ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि घर में वो कौन से पौधे हैं जो अवश्य होने चाहिए जिससे कि घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जाएं हों तथा घर में सुख समृद्धि आती है तथा इन पौधों के घर में रहने से मानसिक शांति मिलती है और सुख संपदा के साथ साथ जीवन में खुश रहने के लिए मानसिक शांति का होना भी बहुत आवश्यक है। तो इन पौधों को घर में अवश्य लगाइएगा। चलिए जानते हैं कि वो कौन से पौधे हैं जिन्हें आपको घर में अवश्य रखने चाहिए। बात हो रही है पौधों की, तो सबसे पहला नाम आता है पौधों में तुलसी के पौधे का। तुलसी का पौधा हर घर के आंगन में अवश्य होना चाहिए। तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना गया है तथा तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। तुलसी का पौधा जिस स्थान पर होता है वहाँ कभी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। तुलसी का पौधा घर के बीच आंगन में ना सही तो कम से कम घर के उत्तर पूर्वी कोना में तुलसी को अवश्य स्थापित करें और जिस तुलसी में आप पूजा करते हैं उसके अलावा एक तुलसी अलग रखें, जिससे आपको पूजा के लिए या काढ़ा इत्यादि बनाने के लिए लेने की आवश्यकता हो तो आप वहाँ से तुलसी ले सकते हैं। पूजा वाले पौधे में से तुलसी नहीं तोड़ना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, यह है गुलहर का पौधा। गुलहर के पुष्प हैं, इसे कुछ लोग अड़हुल भी कहते हैं और जिसे कि इंग्लिश में हिबिस्कस कहा जाता है। यह कई प्रकार के रंगों के होते हैं, लेकिन विशेष करके लाल रंग के गुलहर का प्रयोग माता रानी की पूजा में या माता लक्ष्मी की पूजा में, भगवान गणेश की पूजा में, सूर्य नारायण की पूजा में किया जाता है। जिनके कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर है उन्हें घर में गुलहर के पौधे अवश्य लगाने चाहिए। लाल गुलहर के पौधे लगाने चाहिए और लाल गुलहर का पुष्प प्रतिदिन एक तांबे के लोटे में जल भर के अगर सूर्य नारायण को अर्पित किया जाए तो इससे सूर्य की स्थिति बलवान होती है तथा कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। गुलहर के पुष्प जब भी लगाएं तो घर में गुलहर के पुष्प जब भी लगाएं तो इसे पूर्व दिशा में लगाएं, इसका ध्यान रखें। आयुर्वेद शास्त्र में भी गुलहर के पुष्पों के बहुत ज़्यादा फायदे बताए गए हैं। तो आपको पहली बात तो आप लाल रंग के गुलहर अवश्य रखें। इसके अलावा भी अगर आपको अलग अलग रंग के गुलहर मिल जाते हैं तो आप उन्हें लगाएं, ठीक है। तो पहला तुलसी और दूसरा अड़हुल। और यहाँ आप देख रहे हैं ये है अपराजिता का पौधा। अपराजिता के पुष्प आप सफ़ेद भी लगा सकते हैं, अगर सफ़ेद मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नीले रंग का लगाएं। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छा होता ही है, साथ ही घर में जितने भी प्रकार के वास्तु तांत्रिक व ग्रह दोष हैं उन सभी को यह शांत करता है तथा घर में सुख समृद्धि लाता है। ये पुष्प भगवान भोलेनाथ को और माँ दुर्गा को बहुत अधिक प्रिय है। इसमें दो वैरायटी आती है, एक तो होता है डबल पत्ती वाला और एक इस प्रकार से सिंगल पत्ती वाला। तो आप नीला हो या एक हल्का बैंगनी रंग का भी होता है वो हो जाए या फिर सफ़ेद, तीनों में से कोई भी कलर अगर आपको प्राप्त हो जाए तो इसे आप अपने घर में अवश्य लगाइएगा। यहाँ आप देख रहे हैं हर श्रृंगार का पौधा। हर श्रृंगार जिसे कि हम सभी पारिजात के नाम से जानते हैं। पारिजात का पौधा कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जो 14 रत्न आए थे उनमें से एक था पारिजात का पौधा। अभी तो इसमें पुष्प नहीं आए हैं, लगभग शरद ऋतु आते आते इसमें पुष्प आने लगते हैं और इसके पुष्प रात के समय बढ़िया से खिलते हैं और इसकी पुष्प जो है इतने सुंदर होते हैं। इसकी डंडी होती है ऑरेंज कलर की और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और सफ़ेद रंग की पत्तियां होती हैं और खुशबू बहुत बढ़िया होती है इसकी। यह पुष्प भी विशेष करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह पुष्प रात के वक्त खिलते हैं और सुबह होते होते नीचे सभी ज़मीन पर गिर जाते हैं और इन्हें आप उठाकर फिर भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसके पुष्प से लेकर पत्ता, जड़, हर एक चीज़ औषधीय गुणों से भरा हुआ है। तो पारिजात का पौधा घर में अवश्य लगाइएगा क्योंकि यह देवों को बहुत ही प्रिय है, इसलिए एक पारिजात का पौधा तो घर में अवश्य होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं दुर्वा। वैसे तो हमारे खेत में दुर्वा बहुत सारे भरे हुए हैं, लेकिन मैंने अलग से भी यहाँ इसे लगा लिए हैं क्योंकि जैसे बारिश हुआ या फिर बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हुआ तो मैं यहीं से दुर्वा निकाल कर प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश को अर्पित करती हूँ। दुर्वा भी औषधीय गुणों से भरपूर है, साथ ही
इससे भगवान गणेश को आप बहुत शीघ्रता से प्रसन्न कर सकते हैं। कहा जाता है कि माताएं यदि दुर्वा को सींचती हैं तो इससे संतान की उन्नति होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, यह है सदाबहार का पौधा। जो लोग शुगर की बीमारी से परेशान हैं, डायबिटीज़ से परेशान हैं, उनके लिए यह पौधा औषधि है। यह आप अलग अलग प्रकार के कलर के भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हल्का गुलाबी और यह है रानी कलर। जो भी कलर आपको प्राप्त हो जाए, यह पौधा अवश्य रखिएगा घर में। और साथ ही इस की एक खासियत यह है कि हमेशा इसमें पुष्प आते ही रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि पुष्प आपको बाज़ार में भी नहीं मिलते हैं और घर में भी अगर आप लगाते हैं तो हर पौधे में हर समय पुष्प आपको नहीं मिल पाता। लेकिन यह पौधा ऐसा है जो हमेशा आपको पुष्प देते रहता है, तो यह पौधा लगाइएगा। अगला है दोस्तों स्नेक प्लांट। इस पौधे को यदि आप अपने आसपास लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, तो इससे मानसिक शांति मिलती है, मन शांत रहता है। कई लोग इसे घर के अंदर भी लगाते हैं। आप घर के गार्डन एरिया में या घर के अंदर भी इसे लगा सकते हैं, इससे घर में शुभता आती है। अगला है दोस्तों केले का पौधा। केले का पौधा आपको अपने घर में हमेशा लगा के रखना चाहिए और इसे प्रत्येक गुरुवार को हल्दी मिश्रित जल से सींचना चाहिए। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। और कुछ लोग गुरुवार को व्रत भी रखते हैं, तो केले के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो भी कहा जाता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। तो प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें। आप चाहे तो प्रतिदिन भी जल चढ़ा सकते हैं। इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है और गुरु ग्रह के मजबूत होने से जीवन की बहुत सारी समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाती हैं। अगला है दोस्तों मनी प्लांट। मनी प्लांट जहाँ होता है, कहा जाता है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इसे उगाना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो मिट्टी में भी उगा सकते हैं और किसी बोतल में भी अगर आप इसकी एक टहनी तोड़कर जल भर के रख देते हैं तो भी यह बहुत सुंदर से वृद्धि करता है। मनी प्लांट जहाँ भी उगाएं वह ऊपर चढ़ता होना चाहिए। उसकी जो बेल है वह ऊपर चढ़ती हो, नीचे धरती पर न लगती हो। यह पौधा जितना ऊपर चढ़ता है उतना घर में सुख समृद्धि आती है। अगला है दोस्तों नारियल का पौधा। आप अपने घर में नारियल का पौधा दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाएं। नारियल के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं हो पाती, तो नारियल का पौधा घर में अवश्य लगाइए। यह बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही इसकी हर एक चीज आपके कार्य, इसके प्रभाव से घर में वास्तु दोष नहीं लगता तथा मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये कुछ पौधे हैं जो आपको अपने घर में अवश्य लगा के रखने चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है और नहीं है तो इन्हें अवश्य आप जल्द से जल्द घर में लगा लें। इन पौधों का घर के आसपास होना, घर में होना बहुत शुभ माना गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।